ओके। अच्छा, हमने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वो जो स्टूडेंट्स अभी हाल में नहीं देख सक रहे हैं उनके लिए दोबारा से कह रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल का हमने जो एल्गोरिथम था प्रोलॉग में इम्प्लीमेंट करवाया। रिकर्जन का टॉपिक चल रहा है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट हमारी रिकर्जन की है। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लूप के हर काम को रिकर्जन कर सकता है। तो लूप जिस तरह से फॉर का लूप है 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा सी शार्प में या कोई भी लैंग्वेज में जिसमें फॉर सपोर्ट करता है। और वो काम हम रिकर्जन से उसी लैंग्वेज में करवा सकते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो नंबर को आगे बढ़ाते रहे जब तक कि वो ट्रू कंडीशन होगी उसको हम रिटर्न ना करवाएं। ठीक है, रिकर्जन में इफ़ देन लगाते थे हम लोग। और जैसे ही वो हो जाए हम उसको क्या करते हैं कि फ्रेंड रिकर्जन के अंदर, और रिकर्जन में ना हो तो लूप लूप तो वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर हमने उसी को मैप किया। पहले में हमने बेस कंडीशन लगाई कि 10 तक चले, ठीक है। उसके बाद 10 को प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना, अगर हमें प्रिंट करवाना है तो 11 तक चले, इसका मतलब 10 का नंबर प्रिंट होगा। और यहाँ पर इसमें रिकर्जन कैसे कॉल होगी कि एन किया आपने, पैरामीटर में रखा और फिर इसको प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद फिर हमने जैसे 1 है, 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर 1 1 में इंक्रीमेंट होगा, 2 आ जाएगा और 2 फिर आइटरेट चलता रहेगा। और फिर आगे चलते के साथ जैसे ही इसको 11 मिल जाएगा वो स्टॉप कर देगा और प्रिंट में यहाँ पे नहीं जाएगा, यहीं से वो आपस में क्लोज कर देगा, ठीक है। इसको देखते हैं कैसा काम कर रहा है ये। जैन नैम में हमने 1 से स्टार्ट किया और इसको रन किया। क्या मसला आ रहा है, ये रुक नहीं रहा, क्यों भाई? अच्छा, ये हमने नहीं लिखा ना सही, अबाउट कर देते हैं। इसमें हमने रूल में डैश लगाते हैं वो नहीं किया, ठीक है। रन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसने प्रिंट करवाया रिकर्जन के ज़रिए से। तो अगर आप उसको डिबग करके देखोगे तो पहले जब ये नंबर 1 पे आया, ठीक है, ड्राई रन करते हैं, अगर हम उसको नंबर 1 पे 1 इनपुट लेके गया तो यहाँ पर आकर तो ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाकर वो क्या करेगा, इसकी इनपुट लेगा और फिर इसको प्रिंट करवाएगा, फिर प्लस लगाने के बाद फिर उसको दोबारा से रिकॉल भेजेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? तो मैसेज में या वॉइस में बता दें। ईजिली, बहुत आसानी से आपने इसको रिकर्जन बता दी। सिर्फ रिकर्जन को रिफ़्रेश करने के लिए 1 से 2 प्रोग्राम बना रहा हूँ, एग्जाम्पल में आपके मैनुअल में नहीं है ये, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा आसान हो जाए, कर लो। ओके। अच्छा, इसको अगर मुझे रिवर्ट करवानी है प्रिंट, तो रिकर्जन में क्या रूल था? अगर यही प्रिंट 1 से 10 है, 10 से 1 तक प्रिंट करवानी है डिक्रीमेंट के साथ, तो लूप में तो आसान है, आई को डिक्रीमेंट करते जाएं। लेकिन रिकर्जन में कैसा करते थे हम लोग? इसका मतलब हमें इसी में यही पैरामीटर देते हुए मुझे रिकर्जन वो करवानी है। यानी मैं इनपुट में 1 दूँ और इसका आउटपुट मुझे पता है 11 तक जाए, इसी में रहते हुए मुझे 10 से 1 तक की करवानी है जी, प्रिंट करवाना है। क्या करूँगा मैं? n-1, तो मेरी लॉजिक चेंज हो गई ना दोस्त। n-1, और ये काम तो हम उसमें कर लेते हैं ना लूप में। रिकर्जन का फ़ायदा ये है कि एक मरतबा लूप चल रहा है उसको, एक्चुअल ये लूप जो है ना ये आपको पता है कि लूप, रिकर्जन जो फंक्शन होता है, रिकर्जन फंक्शन से अगर हिंट दूंगा तो फिर बना लोगे। मैं चाह रहा हूँ खुद बनाओ इसी लॉजिक में रहते हुए। यहाँ पर 11 लिखा हुआ हो, यहाँ पे n+1 हो और यहाँ पर इनपुट पे 1 दिया जाए। इसी लॉजिक में रहते हुए ही मुझे क्या करना है, उसको माइनस करना है, राइट। बिल्कुल सही है, कायनात आपका सही है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि हमारे पास रिकर्जन जो कॉल होती है, इस रिकर्जन से कुछ स्टेटमेंट पहले होती है और कुछ स्टेटमेंट इसके बाद होती है। और जो स्टेटमेंट पहले होती है वो हाथ का हाथ आपके सामने क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन जो रिकर्जन के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो होल्ड में रहती है जब तक कि आखिरी वाली कॉल ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मुझे अगर यहाँ पर प्रिंट को हटाकर इधर प्रिंट करवा दूँ और यहाँ पर डॉट लगाऊँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊँ, तो ये देखिएगा ये वाली स्टेटमेंट जो मैं पहले बना रहा था, अब मैंने क्या किया, उसको बाद में प्रिंट करवाया। इसका मतलब क्या है कि पहली कॉल आएगी एन की और उसके बाद सेकंड कॉल भेज ही देगा वो, n-1 करवाएगा और भेज देगा। अगर फिर मैंने इसको
यहाँ पर, और फिर सेकंड कॉल चली जाएगी, फिर थर्ड कॉल जाएगी, फोर्थ कॉल, हर कॉल जाएगी। उसके बाद फिर ये फिर एन जो है आखिर में प्रिंट होगा। सबसे आखिरी कॉल जाएगी वो 10 नंबर की आएगी, तो 10 नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर 9, फिर 4, इस तरह 6, 8, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 1, इस तरह चलते रहेगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 10, 8, 9, 4, 3, इस तरह 2, 1। ये समझ में आ गई आपको? तो ये नॉर्मल आप जो प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो वही लॉजिक है, लेकिन इसको प्रोलॉग में इस तरह से हमने कोड किया। ये क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं? ठीक है, इवन नंबर बन सकता है, तो आप जल्दी से कोड बना दें इवन नंबर का। हम्म। अगर मैं रिकर्जन के ज़रिए से इवन नंबर प्रिंट करवाऊँ कि 1 से 10 तक के जितने इवन नंबर है उसको प्रिंट करवाए, ऑड नंबर है उसको प्रिंट करवाए, वो कैसे करवाऊँगा? उसके लिए कोड लिख दें। कोड ले इसी तरह का पूरा कोड लिखते हैं। कोड लिख के अपने ब्राउज़ कंपाइलर में चला के देखें, इंटरप्रेटर इसमें सर्विस के अंदर, कि चल रहा है नहीं चल रहा। इसमें 5 से 6 मिनट ले लें आप लोग, फिर आपके पास एक एग्जाम्पल बच जाएगी जो आपके उसमें है, मैनुअल में है, उसको समझ लेते हैं आप लोग। अच्छा, एक कोड आया है हमज़ा का, वो कह रहे हैं जनरेट नंबर। ये किसके लिए बनाया है, इवन के लिए, ऑड के लिए? हमज़ा, इवन ऑड में क्या फ़र्क होगा? ये तो ज़ीरो पे आके ये तो चलेगी नहीं कंडीशन। स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? जो बेस केस है उसमें आपने ज़ीरो रख दिया, ये तो शुरू में ही फेल हो जाएगा। ज़ीरो कब होगा ये? चलता रहेगा। बेस केस पे तो आएगा ही नहीं कभी। चला के देखा है आपने ये? अगर क्यूरी विंडो में आपने ज़ीरो डाल दिया तो ये पहले ही में ट्रू हो जाएगा और नंबर प्रिंट नहीं करवाएगा। और अगर आपने 1 डाल दिया तो वो फिर कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंक्रीमेंट करवा रहे हैं 2 का। समझ में आ रही है? कोड चला के देखेंगे तो पता चल जाएगा इसको। लॉजिक से तो यही लग रहा है। जी, और कोई दूसरा कोड दिखाएं अगर किसी के पास बन गया है, चला के देखा है। टी सर ज़ीरो पर ट्रू रिटर्न करेगा? बिल्कुल ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना है, ट्रू देखना है या नंबर प्रिंट करवाना है? हमें तो नंबर प्रिंट करवाना है ना। आपने चला के देखा, ये आ रहा है आंसर? ओके, आपके सामने ही आपके कोड को चला लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और आप कह रहे हैं ये मेरा जो नंबर है ये इवन नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर इवन नंबर हुआ, यहाँ पर इवन नंबर हुआ, थोड़ी सी इंटेंडिंग कर दी ताकि आसानी हो जाए। कॉमा भी नहीं रखा, आपने चलाया ही नहीं इसको, कॉमा भी नहीं डाला, वरना चलता हुआ कोड दिया जाता है ना। ठीक है, ये कोड आपके पास आ गया, और अब मैंने इसको क्या रखूँगा यहाँ पर? अगर वह रखूँगा तो ये चलता रहेगा, हमेशा इंक्रीमेंट होगा, ज़ीरो वाले फॉल्स वाली कंडीशन में कभी आएगा ही नहीं, तो लूप रुकेगा कैसे? ये तो एरर दे रहा है, क्या एरर है?
इसमें मिस्टेक है। ठीक है, आपने यहाँ 10 रखना है ना यहाँ पर, तो जो कंडीशन है वो 10 की है। इवन नंबर जनरेट हो रहा है आपका, ऑट, ये तो ऑड नंबर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, नंबर हो रहा है? जी हमसे बताइए आप, आपका कोड है। जी, अब इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, ऐसे ही कह रहे हैं आप। 2468 ये कोड है, ये लॉजिक है। ठीक है, कुछ आपके पास ग्रिप आ गई है कि किस तरह से रिकर्जन आप बनाते हैं यहाँ पर प्रोलॉग में, और किस तरह से बेस चीज़ चल रही होती है, और किस तरह से उसकी दूसरा स्टेप जो होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है, वो चल रहा होता है। इसमें आपने वो भी चीज़ देखी जो रिटर्नेबल फंक्शन जिसको कहते थे हम लोग, जो रिटर्नेबल ना हो, वो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या कर रहा है, कैलकुलेट करते हुए जा रहा है और फ़ौरन से प्रिंट करवा रहा है। और ये वाला केस जो है ये एक तरह से दूसरा पैरामीटर लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न वाले केस को फॉलो कर रहा है, तो फैक्टोरियल वाला हमारे पास और होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम इसका और रूल्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से आपने फैक्टोरियल का फंक्शन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था कि ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन लगा के बनाते थे, वो भी यहाँ पर, और फिर जैसे ही ग्रेटर देन ज़ीरो ना हो तो फिर आप उसको प्रिंट करवा दिया करते थे। ठीक है, तो कंडीशंस आपके पास मौजूद हैं। तो रूल्स के अंदर जिस तरह से आपको पता है कि ये मेरे पास इस रूल के कितने प्रेडिकेट्स हैं, कितने फैक्ट्स हैं, कितनी कंडीशंस हैं। जी, 3 है ना। एक ये है, जैसे कि अगर यहाँ पे भी देख लें ये 3 है, 1 2 3। अगर हम बात करें तो ये एंड के साथ चल रही है, एंड ऑपरेटर के साथ चल रही है। अगर आपको और ऑपरेटर के साथ चलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप इवेंट के लिए इवेंट दिलाएं। अगर मैं कहूँ प्रॉपर प्रिंट करवाएं तो कैसे करवा सकते हैं आप प्रॉपर प्रिंट? ये मैंने कहा, और इसको क्या किया जाए? जी, अगर मैं कहूँ कि इवन है, इवन की सीरीज़ है तो इवन नंबर का इवन आए, ऑट की सीरीज़ है तो ऑट नंबर आए, इस तरह का मैसेज मुझे देना है। तो हमें इफ़ की कंडीशन लगेगी ना, और फिर कंडीशन हमें पता है और की कंडीशन या ये, तो फिर आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। सेमीकोलन आपको क्या करता है, ये कंडीशन इफ़ इफ़ पे चलती है, यानी ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सारी प्रेडिकेट जो है आपकी क्या हो जाए, रन हो जाए। लेकिन अगर आपको ब्रैकेट में लेना है तो आप ब्रैकेट में इसको चला सकते हैं। जैसे कि बिलफर्ज आपको ये एक काम में करना है, दूसरे काम में ये करना है। ठीक है, ये काम अगर आपको करना है, इससे लॉजिक बता रहा हूँ, सिर्फ उसका कोड का सेंटेक्स बता रहा हूँ क्या हो सकता है। आपको बिलफर्ज ये 2 स्टेटमेंट एक वक्त में चलानी है, और ये स्टेटमेंट एक वक्त में चलानी है। सही है, ये सिर्फ सेंस नहीं बनता, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। आपने ब्रैकेट लगा के इन 2 स्टेटमेंट को, इन 2 प्रेडिकेट को एक साथ कर दिया आपने, और सेमीकोलन लगा दिया, तो इसका मतलब है ये चलेगी या ये चलेगी। ठीक है, क्लियर है, दोनों में से स्टेटमेंट चलती रहेगी। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कोई, जो आपकी कंडीशन है क्या है, एन, अगर एन डिवाइड बाय हो, या एन इक्वल टू हो, या एन का मॉडुलस या क्या हो, ज़ीरो हो, तो इवन बन जाए, ऑड बन जाए। यहाँ पे इजीली कंडीशन भी लगा सकते हैं, और फर्दर फिर उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इसको फर्दर ब्रेक करना है, तो हमने कहा एन में कोई भी लॉजिक लगाएं आप, इक्वल, हमने कहा ग्रेटर देन, और ज़ीरो है, और फिर यहाँ पर आपने ये कंडीशन का ये है, ये इसके आप फर्दर ब्रेक कर देते हो अपने ब्लॉक को, ये ब्लॉक इसका ब्रेक हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम होगा, अगर अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोलॉग की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हम, लेकिन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मुझे रिकर्जन का क्लियर करवाना था, तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड कर दिया। अब मैनुअल में आते हैं। मैनुअल हमें एक और एग्जाम्पल देता है। जी, यहाँ तक किसी को समझ में आया है या नहीं आया, इसका मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए। हाँ, लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लॉजिक तो आपकी अपना जहन है ना, जहाँ तक जहन हम लोग का काम करते रहता है, लॉजिक हमारी डिफरेंट होती रहती है। यहाँ तक कि एक बंदा कई लॉजिक भी लगा सकता है। ठीक है, और अगर एक ही लेवल के हैं तो कई बंदे एक ही लॉजिक पे चल रहे होते हैं। जैसे अक्सर असाइनमेंट को सबमिशन के वक्त और पेपर के सबमिशन के वक्त होता है, कई बंदों का एक ही आंसर हो रहा होता है, फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि यार ये कोड तो इससे पहले किसका होगा। फिर सबको ही हमें फिर या तो रूल ज़ीरो वाला करना पड़ता है, या हाफ माइनस हो जाते हैं।
अच्छा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है भाई, मिस रिस्पॉन्स दे दीजिए बराए मेहरबानी। आप लोग मेरी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता आप लोगों को। मिधा ने कहा है यस है, सऊद ने कहा यस है, ओके। अब मैनुअल पे आते हैं फिर। मैनुअल 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 कहाँ चला गया आपका मैनुअल? ओके, मैनुअल हमने यहाँ पे रखा। जी, शेयर हो रहा होगा मैनुअल आपके पास। थोड़ा स्लो होता है लेकिन हो जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। एग्जाम्पल रिकर्जन की 4 एग्जाम्पल हम ये कर चुके हैं, जिसमें हमने पेरेंट, क्योंकि पेरेंट वगैरह की एग्जाम्पल्स हमने पहले देखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर पहले एलोबरेट कर दिया आपको। वही काम यहाँ पे हुआ हुआ है। कैसे हुआ हुआ है कि आपने यहाँ पर जो नॉलेज बेस है क्रिएट किया, उसके बाद फिर बताइए भी इसकी स्टेटमेंट भी आ गई, पॉल इज अ जॉन पेरेंट, ठीक है। और ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, इस तरह के रिलेशनशिप। और फिर आपके ये आपका रिलेटिव्स हैं, इसको आप नेचुरल भी कह सकते हैं, रिलेटिव्स भी कह सकते हैं। मैंने नॉर्मल की वर्ड इस्तेमाल किया है कि भाई ये इसका रिलेटिव है। यहाँ पर आकर इसने कंडीशन दे दी, ये हमारा बेस केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कॉमा लगा हुआ है, ये आपको क्लियर आ रहा है नज़र? ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है कॉमा, तो ये इसका मतलब है कि ये इसके रिकर्जन कॉल है। तो ये कौन सा उसको आप जहन में रखें कि जब भी रिकर्जन बनाएंगे आप उसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। नंबर एक, इसको बेस बताएंगे, और बेस का मैंने आपको बता दिया है इनपुट आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए। इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए, सेम सॉरी, पता होना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट पता है, वो कंडीशन आप क्या लगा देंगे, जो भी आपको एंड वाली कंडीशन है आप उसको यहाँ लगा दें। इनपुट आउटपुट ज़रूरी नहीं है, बस लास्ट की जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने अभी नंबर प्रिंट करवाया, नंबर प्रिंट में इनपुट तो नहीं है आपको पता, लेकिन आउटपुट का आपको पता है कि एंड, इसका एंड पॉइंट ये है। तो एक तरह से कह लें कि ये एंडिंग पॉइंट है जब आपको रिकर्जन क्लोज करवानी है। और सेकंड आप ये कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है, ये इसकी रिकर्जन कॉल है, सही है। इसको समझाते वक्त मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था कि बेस में बेस केस कैसे पहचाना जाता है, जिसमें आपको दोनों फैक्टोरियल को खासतौर पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो केस के अंदर क्योंकि कैलकुलेट हो रहा है, आप इसको ये कह लें, क्या कहेंगे इसमें, आप इसमें ये कह लें कि अगर वो रिटर्नेबल फंक्शन है सी शार्प की ज़बान में, तो बेस इनपुट आउटपुट दोनों आपको पता होना चाहिए। और अगर वो रिटर्नेबल फंक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ कहते हैं कि वो आउटपुट, क्योंकि इनपुट नहीं दिया आपने, आउटपुट आपके पास एंडिंग पॉइंट है ये रिकर्जन का। ये बात दो स्टेटमेंट में समझ आई जो मैंने कही है, ज़रा इसको यस या नो करके बताएं। इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी हाज़िरी, दिमाग की हाज़िरी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये एग्जाम्पल आपकी देख ली, और ऊपर आते हैं, ऊपर 3 एग्जाम्पल को और 2 एग्जाम्पल को यहाँ पे कुछ लिया है और यहाँ पे मैप करने की कोशिश की है। मूव रूट, रूट मूव, रूट मूव, रूट मूव, रूट, ओके। ये एग्जाम्पल आपको क्या बताती है कि कुछ रूट आपका ये वाला है, कुछ ये है, मेथड है, न्यू प्लेस है, मूव का ये है, फिर इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अच्छा, यहाँ से कुछ ये ये आपके पास है, इसकी क्यूरीज नहीं है, ये क्या है, आपकी नॉलेज बेस है। इस नॉलेज बेस को देख के आपको क्या बिजनेस समझ में आ रहा है, कौन बताएगा सिर्फ इसको देख के? जी, क्योंकि हम लोग ये इतने हो चुके हैं कि हम लोग स्टेटमेंट से रूल्स एंड फैक्ट बना सकते हैं, फैक्ट एंड रूल बना सकते हैं। अब ये है कि जो फैक्ट और रूल लिखे हुए हैं उसकी वजह से हम उसका बिजनेस मालूम कर सकते हैं, इसका बिजनेस लॉजिक क्या है। जी, जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग रिस्पॉन्स दें चैट पे।
मैंने कुछ कहा ही नहीं जो रिपीट करूं। मैंने तो कहा है कि आप सिर्फ इस नॉलेज बेस को देख के ये बताइए, ये नॉलेज बेस का कोड है, मतलब ये नॉलेज बेस है जो हम प्रोलॉग में कोड किया है हमने। इस कोड करने पे क्या क्यूरी बन सकती है, और क्यूरी भी वही बना सकता है जिसको इस नॉलेज बेस के ज़रिए से बिजनेस की इंफॉर्मेशन गेट हो जाए। इसमें से आपको बिजनेस निकालना है। अगर आपको कोड मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको सी शार्प का कोड मिल जाता है तो आप उसे पहचान सकते हो ना कोड के ज़रिए से, कि आप ये कोड जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे आउटपुट अगर आपको कोड दे दिया जाए, वो कहा जाए इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको नॉलेज बेस मिल गया है प्रोलॉग का। अब इसमें से बिजनेस को निकालना है, आप क्या बिजनेस ले सकते हैं इससे। ठीक है, बिजनेस का मतलब बिजनेस लॉजिक, डोमेन लॉजिक। यस, बिल्कुल सही है, एक आंसर आया है। कायनात में थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्स सही दिया है। ठीक है, करेक्ट ट्रैवलिंग। ये कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नॉलेज बेस में हमने ये बताया है कि ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट या ट्रैवलिंग के रूट या पाथ हमने दे दिए हैं। और इससे ये भी कह सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि अगर हम अपने घर से, रोम एक पता नहीं शहर है या क्या, किस चीज़ का नाम, प्लेसमेंट का नाम है मशहूर, उसके तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस इन चीज़ों के लिए, यानी कि अगर मूव है तो मूव हमें क्या बताता है, आपका प्लेस, जो करंट प्लेस है, आपका मेथड के किस तरीके से आप गए हैं, और न्यू प्लेस जहाँ तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने घर से रोम तक टैक्सी में तो नहीं पहुंच सकता, काफ़ी दूर है। तो अगर मुझे यहाँ से, अगर आप कह रहे हैं सऊदीया में जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, तीन चीज़ों का सहारा लूँगा। या तो यहाँ से जाऊँगा टैक्सी करके, मैं किसी की ट्रेन में जाऊँगा, अगर मुझे इस्लामाबाद से फ़्लाइट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने घर कराची में हूँ, इस्लामाबाद से फ़्लाइट करनी है और मुझे सऊदीया जाना है। ठीक है, और सऊदीया जाते मैं अभी इस्लामाबाद जाने के लिए पहले एयरपोर्ट की गाड़ी लूँगा। ठीक है, तो मैं अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी आ गई, तो ये मेरा करंट प्लेस हो गया। ये मेरा अभी वक्ती तौर पे जो जाना है, जो अभी मुझे जो जो मेथड को इस्तेमाल करते हुए जाना है, मेरी डेजिनेशन क्या है, मेरी डेस्टिनेशन ये है मेरे पास एयरपोर्ट, ओ सॉरी, क्या है, रेलवे स्टेशन है, कि मैं कैंट स्टेशन जाऊँगा। ठीक है, और टैक्सी के ज़रिए से जाऊँगा, तो यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया। और फिर आपकी अब रेलवे स्टेशन का क्या हो गया, करंट प्लेस हो गया। करंट प्लेस से अब मुझे कहाँ जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो मैं बाय ट्रेन जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद से ही टिकट मिली है बाहर की, तो मैं इस्लामाबाद पहुँच गया। अब यहाँ इस्लामाबाद मेरा करंट हो गया और मेरा टारगेट रोम हो गया, और प्लेन के ज़रिए से मैंने मेथड इस्तेमाल कर दिया। ये तीन चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, हमारा ट्रैवलिंग पाथ बता रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप कितनी आइट्रेशन से होम से रोम तक पहुँच सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास क्या था, पेरेंट से, यानी कि एक कब फादर या ग्रैंड फादर का मालूम कर सकते थे, या तो उसका रिलेटिव्स मालूम कर रहे थे हम। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आकर करती है, आपने होम से यहाँ पर पहुँचना है। तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। जी। हो जाएगा, एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ कैप्स वगैरह कह सकते हैं। हमारे पास तीन के पास एक तरह से देखना है तो कितने आपके पास हैं, एक फंक्शन ये हो गया, एक आपके पास रूल ये हो गया, फैक्ट ये हो गया, ऑन रूट उसका रिकर्जन ये हो गया। उस रिकर्जन के अंदर देखिएगा दो चीज़ें कॉल हो रही हैं, एक मूव का, जो कि आपको प्लेस बताएगा, अगर आपको ये प्लेस मालूम नहीं है तो उसका न्यू प्लेस बता देगा। और ये हमारे पास ये है इसकी एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट ये है, इसको आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक्चुअल फैक्ट ये है। सेकंड हमारे पास क्या है, ये है, और ये है हमारी रिकर्जन। ये हमारा बेस नॉलेज हो गई रिकर्जन इसकी फंक्शन की। ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये इसकी रिकर्जन जो है, हमारे पास रिकर्जन कॉल है वो ये है। इसके अंदर कितने आपके स्टेटमेंट, एक ये लिखा गया है, ये भी ट्रू होना चाहिए, दूसरा ये लिखा गया है। जब आप इसके पास कॉल करेंगे
तो ये क्या करेगा, मूव क्या कर देगा, मूव कर देगा प्लेस को, न्यू प्लेस को, मेथड को। अब अगर आपने यहाँ पर रोम दिया तो इसको बताना पड़ेगा कि कौन से प्लेस के यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, ईजी है। इसको मैं अगर ड्राई रन करूँ तो कर सकता हूँ। ज़रा इसका ड्राई रन करके बताएं, कोड बाद में चलाइएगा। अगर ये आप लोग ड्राई रन कर सकते हैं तो इसका मतलब है उसका कोड तो रन हो ही जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है। असल है ड्राई रन, आप उसका ज़रा कोशिश करें ड्राई रन करने की। मैं इसमें एक नोटपैड खोल के इसको यहाँ पर रन करते हैं। जी, इसका ड्राई रन क्या हो सकता है? देखते हैं इसका ज़रा। प्लीज़ रन करके मैं दिखाता हूँ, आप लोग ड्राई रन करते रहे। ये कुछ और आ गया मेरे ख्याल से। हम्म, और हमने यहाँ पर सवाल में पूछा, क्या पूछना है, बात होम पूछे, होम ऑन रूट होम। देखिएगा, ट्रू फॉल्स, इसका मतलब है अगर मैं ट्रेस करूं, ट्रू है इसका मतलब होम से मैं रोम पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, और देखिएगा होम रखा इसने और दो पैरामीटर को भी वेरिएबल बना दिए कि मुझे होम पता है, मूव का दो पैरामीटर नहीं पता, मुझे अभी करंट प्लेस पता है। करंट प्लेस कौन सा है, यानी मैं फंक्शन में आ गया, क्योंकि यहाँ से इसने फॉल्स नहीं किया, रोम तक पहुँचना है तो रोम तक तो हमने एंड कर दिया। हमने कहा था कि इसकी एंड कंडीशन जो है वो पहले लिखी जाएगी। सेकंड हमने कहा कि अब ये रिकर्जन है तो रिकर्जन में क्या पैरामीटर जाएगी, प्लेस में इसने होम रख दिया क्योंकि मैंने होम पास करवाया था। सेकंड मेथड, क्या मेथड इस्तेमाल करेगा और इसका क्या रूट होगा वो मुझे नॉलेज बेस से, हाल्फी फैक्स के नाम से एक जगह है, वो टैक्सी के ज़रिए से मैं होम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने, देखिएगा टैक्सी आ गई और ये आ गया कि होम से मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। आगे मुझे कहाँ तक पहुँचना है, होम तक पहुँचना है। फिर मैंने इसका देखिएगा रूट में क्या आ गया, ऑन रूट में आ गया कि मेरे पास हाफ हल्फी फैक्स का कोई जगह है, वहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, लेकिन वो मेरा टारगेट रूट नहीं है, टारगेट प्लेस नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा फॉल्स हो जाएगी, फिर ये आइट्रेशन जाएगा। और आइट्रेशन में देखिएगा आप, हल्फी फैक्स आ गया है, आप इसको बिल्कुल ड्राई रन इसको देख के बना सकते हैं। और सेकंड पे क्या हुआ, ख़त्म। हाँ, क्या हुआ भाई, स्टक हो गया मेरे ख्याल में, इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कैसे होता है भैया, इसकी लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई। हाईलाइट हटा दे, मैं थोड़े हटाता हूँ हाईलाइट। उसने तो ट्रेस नहीं किया। मुमकिन है कि मुझे ये हटाना पड़ेगा, हाईलाइट क्यों आया है, खुद से आया है मुझे। ओके, दोबारा मैं चलाता हूँ डिबग पे, और यहाँ से रन किया, और देखते जाइए इसको कहाँ तक स्टक हो गया था। ठीक है, अब इसने अल्फीफैक्स के अंदर ट्रेन रखा और ट्रेन के इसने गेट विक तक पहुँच गया। अब इसका करंट प्लेस कहाँ हो गया, कि कहाँ पहुँच गया, अभी ट्रेन के ज़रिए से इस्लामाबाद, हमारे नज़दीक इस्लामाबाद पहुँच गया। अब इस्लामाबाद से उसको जाना है सऊदीया, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसने ये वैल्यू रखी, और अब करंट वैल्यू यहाँ रखी, और आपकी जो टारगेट वैल्यू है, डेस्टिनेशन यहाँ रख दिया इसने। आगे चला और फिर अब
जो रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर इसने कौन सा कॉल कॉल कर लिया, ये अब ट्रू हो गया क्योंकि अपने टारगेट पर ये पहुँच गया है। ठीक है, अब ये सारे बता रहा है, ये रिकर्जन फंक्शन है तो सबको प्रिंट दिखा रहा है, और फिर ये ट्रू हो गया कि हाँ ये पहुँच सकता है। और अगर मैं कहूँ कि ये होम वन से कहाँ पे पहुँचे, तो होम वन से ये नहीं पहुँच सकता क्योंकि होम वन की डिक्शनरी, होम वन का नॉलेज बेस के पास नहीं है। ऐसी है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, चैट पे बताइए। होम वन मेरे नॉलेज बेस पे नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, पहले ही मैं उसके गया और फिर पूरी अल्ट्रेशन कंप्लीट की, अल्ट्रेशन के अंदर ही उसको चीज़ नहीं मिली तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये बात समझ में आ गई। कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जो मुझे समझानी थी, ख़ासतौर पर रिकर्जन की। मैनुअल को देख के तो थोड़ा सा सर घूम जाता है कि यार किस तरह से हो जा रहा है। अब क्लियर हो गया ये कुछ चीज़ें। और अब मैं एक और हम मीटिंग करते हैं। अच्छा, मीटिंग से पहले अगर मैं असाइनमेंट हो जाए तो अच्छा है, ताकि अगली मीटिंग में कुछ ना हो। बहुत आसान है, एक कोड ये हो जाएगा, एक कोड ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। बहुत आसान। अगर कोई मुश्किल लग रही है तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक के मिनट है हमारे पास। इसमें क्या करना है, इसमें तो इफ देन की लॉजिक है। अगर आपने वन लिखा तो उसको वो वर्डिंग में डाल देगा, वर्डिंग में प्रिंट करवा देगा बस। ठीक है, और इस जिसकी लॉजिक बनाई हुई है इस तरह से, और यही हुआ हुआ है। सेकंड इसमें, जी कुछ चैट पे दे बता रहे हो, मुझे लग रहा है मीटिंग करनी पड़ेगी फिर आपसे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैनुअल शो किया हुआ है मैंने। ओके, पहले में आपके पास ये है जिसमें आप इनपुट लोगे तो उसको वर्डिंग में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा आपके पास वही रिलेटिव्स का आ गया। और देख लेना क्या चीज़ है, टू पेयर पीपल है, आपस में रिलेटिव है नहीं है, इसको तो हमने पीसी हद तक कर लिया। ठीक है, वो उसी को मैप कर लेना जो रिलेटिव्स के किए हैं हमने।